और जिस तरीके से रोजगार मिलते हैं, बालू से रोजगार मिलते हैं, शराब बेचने से रोजगार मिलते हैं, होम डिलीवरी पहुंचाने के लिए भी लोगों की जरूरत है। एक बड़े पैमाने पर रोजगारों का सृजन किया जा रहा है। थानेदार से डायरेक्ट आम पब्लिक बात नहीं करे, उसके लिए बीच में लोगों को रखा जा रहा है कि भाई आप भी रोजगार से जुड़िए। क्योंकि ये सब अघोषित रोजगार है सरकार का, तो ये अघोषित रोजगार से आपको क्यों तकलीफ होता है भाई? हमें तो बोले तो थक नहीं, गए। बालू पर हमें तो रोजगार का अवसर दिखाई रही है कि रोजगार का अवसर छै। बोले छिए बालू बंद बालू बंद बालू बंद, प्रशासन कहलक एगो FIR एगो आर FIR एगो आर। मटिहानी में भी ढेरों रोजगार है, उस रोजगार में काफ़ी लोग फल फूल भी रहे हैं। चिंताएं भी हैं कि अगर ये जो योजना है सरकार की, बिहार सरकार की अघोषित योजना, जिसे घोषणा नहीं किया गया है, लेकिन जो सिस्टम जिस तरीके से उसको सपोर्ट करती है, तो लगता है कि यह सरकार के द्वारा अघोषित योजना चल रहा है। आपको क्या लगता है? स्वागत है आपका BT न्यूज़ के इस पेज पर। हम तमाम प्रदेशवासियों, जिलेवासियों से निवेदन करेंगे कि इस इंटरव्यू को एक बार अवश्य शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम इस इंटरव्यू में सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, जो अघोषित हैं, जैसे बालू के कटाव को लेकर के, गंगा के कटाव को लेकर के, शराब की बिक्री को लेकर के, शिक्षा व्यवस्था को लेकर के, ये सरकार की जो योजना है, जो घोषित नहीं है, अघोषित है, लेकिन ये काम सरकार ही करती है। कि सिहमा जो इतनी बड़ी त्रासदी झेल रही है इस वक्त, और उस त्रासदी को लोग अपने अपने स्तर से, यहाँ के स्थानीय विधायक ने बहुत सारी कोशिशें करी है, लेकिन वो कोशिश कितना कामयाब होती है और लोग कितना कामयाब हो पाते हैं, कैसे निकल पाएंगे, उबर पाएंगे, इन्हीं तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। और एक बात आपको मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मेरे साथ जो व्यक्ति बैठे हैं, बम जी हैं, मुखिया हैं सिहमा पंचायत के, काफ़ी सुर्खियों में रहा करते हैं। पुलिस भी बड़ा इज्जत की निगाह से देखती है, आम लोग भी बड़े इज्जत की निगाह से देखते हैं। लेकिन कुछ लोग को बड़ी परेशानी होती है। कुछ लोग कहते हैं कि मैंने ट्रैक्टर खरीदा, मैंने ट्रक खरीदा, मैंने हाईवा खरीदा, उसका किस्ती कहाँ से देंगे? तो मैं ज़िले के उन तमाम लोगों को भी आमंत्रित करना चाहूँगा कि आप अगर ट्रैक्टर खरीद लिए हैं और EMI दे नहीं पाते हैं, हाईवा खरीद लिए हैं, किस्ती नहीं भर पा रहे हैं, कमाई नहीं हो पा रही है, बेरोज़गारी है, तो मटिहानी के क्षेत्र में घुस जाइए। यहाँ आपकी किस्ती भी मिल जाएगी, आपको रोज़गार भी मिल जाएगा, और सरकार के अघोषित योजनाओं से जुड़िए। चूँकि इसमें लोग कह रहे हैं, जो लोग इस धंधे से जुड़े हुए हैं, वो लोग बड़े फ़ायदे में हैं, और वो लोग ही कहते हैं कि हज़ारों लोगों की जीविका चली जाएगी। तो ऐसी जीविका जो हज़ारों लोगों को जहाँ मिल सकता है, जो समाज दे सकता है, जो क्षेत्र दे सकता है, आज हम उसी क्षेत्र में हैं। स्वागत करते हैं हम आपका BT न्यूज़ में, बम जी। और आपसे एक बात जानना चाहते हैं कि जो लोग यहाँ रोज़गार के लिए आते हैं, कुछ लोग भाग जाते हैं दिल्ली, पंजाब, कहीं कहीं, मटिहानी में भी ढेरों रोज़गार है, उस रोज़गार में काफ़ी लोग फल फूल भी रहे हैं। चिंताएं भी हैं कि अगर ये जो योजना है सरकार की, बिहार सरकार की अघोषित योजना, जिसे घोषणा नहीं किया गया है, लेकिन जो सिस्टम जिस तरीके से उसको सपोर्ट करती है, तो लगता है कि यह सरकार के द्वारा अघोषित योजना चल रहा है। आपको क्या लगता है इस पर? देखो, जे बात कहलो न बालू वाला मैटर, तो ई में हम एक बात तोरो माध्यम से फेन से रिपीट कह दै छियै। जब तक बम मुखिया कुर्सी पर रहतन, बालू खनन वाला के हम ढंग से चले नहीं देबन, चाहे प्रशासन मदद करक नहीं करक, प्रशासन के सह पर ही चलै छै। नहीं, प्रशासन जैसे आपको मदद नहीं करती है तो आप नाराज हो जाते हैं, और जो हजारों करोड़ लोग हैं, करोड़ों करोड़ इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उनकी मदद तो प्रशासन को करनी चाहिए, और कर भी रहे हैं। तो हे देखो, खाली यह बालुए के धंधा नहीं छै न उनका खातिर ल। यदि जे हिसाब से कहब करे छहो, जे हाईवा किन सकै छै, जे ट्रैक्टर किन सकै छै, तो उतने रुपा तो दूसरो धंधा में लगा न सकै छहो। वो काम उतने रुपा तो क्या करो। अब जब सरकारो रोकने छै, जनता के दिक्कत हो छै, प्रतिनिधि के दिक्कत हो छै,
तो खुश के छथिन एगो लोग, तो एगो लोग के खुशी चलते हम भर सिहमा पंचायत के काटे नहीं देबन। नहीं, क्यों नहीं कटेगा? एक आदमी को मुख्यमंत्री बनाने के चलते पूरा का पूरा लोग एक टांग पर खड़ा हो जाता है, कहता है कि हमारा जात सब मिल करके वोट देगा, हमार बकलोल बेटा मुख्यमंत्री बनेगा। वो देखो वो तो हाई लेवल के बात है। हाई, वही बात तो है, यहाँ भी तो हाई लेवल। अच्छा आप बताइए, जो डिप्टी सीएम साहब हैं उन्होंने कहा था चुनावी इलेक्शन में भाषण में कि फर्स्ट कैबिनेट की बैठक, पहली कलम और 10 लाख रोजगार, और उनके कहे गए कामों को कहीं ना कहीं मटिहानी सपोर्ट कर रही है, लोगों को रोजगार से जोड़ रही है। लोग यहाँ ट्रैक्टर, जो साइकिल पर चलते थे वो ट्रैक्टर खरीद के ट्रैक्टर से चल रहे हैं, जो ट्रैक्टर से चला करते थे वो जेसीबी से चल रहे हैं। जो जेसीबी जो खरीद लिया आदमी, उसका लाखों लाख में कमाई आपके क्षेत्र में हो रही है। तो इतना बड़ा, और जदयू का क्षेत्र भी है। देखो जदयू के क्षेत्र रहा पहिने विधायक जी जे बनलखिन दोसर पार्टी से बनलखिन रे, फेनु बाद में सरकार मिलल। वो पार्टी प्रभावित है अभी की? प्रभावी है यहाँ? नहीं, वो पार्टी भी प्रभावी नहीं है। आ रहलै बात की कहियो, हमें तो बोलत तो थक गए। नहीं, बालू पर हमें नहीं, हमें तो रोजगार का अवसर दिखाई रही है सिहमा में कि रोजगार का अवसर है यहाँ पर। बालू के यदि जे रोजगार बनैने छथिन जी, तो कम से कम सिहमा में आबै छथिन तो प्रशासन ही रोक सकै छै। प्रशासन, अच्छा एगो बात बताइए केना रोकै श्रीमान जी, प्रशासन क्यों रोक देगा? किसी का करोड़ों करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट है, सरकार को पता है, उसकी इनकम को पता है। कोई ऐसा थाना है जो बगैर बाहरी इनकम के चल रहा है? नहीं, कोई थाना, कोई ऐसा थाना, कोई थाना नहीं। एक गरीब लोग एफआईआर कराने जाता है, उसके लिए भी 2000-4000 चाहिए। जरूरी, एकदम जरूर, ये जरूर है। हाँ। अब पुलिस नाराज हो जाएगी फिर इंटरव्यू देख करके। देखो नाराज होता न, ठीक तो बड़ करता तो जेना दूगो केस फेस झेलब करे छियै न, वो बालुए के कमाई छै, बुझलो। तो फेर इंटरव्यू देखथिन, एक दूगो फॉल्स केस चढ़तै, तो ओकरा से हमे डर के पीछा घसके वाला नहीं छियै, ठीक। रहलै बात तनिसा प्रेशर पड़ल छै, ठीक, एक दूगो घटना लैके धमकी तमकी, तो घर से कहना भेलै जे मुखिया आब घर से अस्थिर होके बैठ, अभी धमकी तमकी लैके तनि होइए ने जाइ छै। हमर घर तो निश्चिंत छै, तो हमर जे जनता छै ओकरा ई चीज खराब लगब करे छै जे देखो मुखिया सही काम करब करे है, तब कभी प्रशासन धमकी दे देलक, कभी बालू माफिया धमकी। आप एगो चीज बताइए। दोसर नंबर, एक मिनट सुनो, दावा करल जाए छै हम ट्रैक्टर पकड़ लिए, दावा कल जाए छै हम हाईवा पकड़ लिए, वह कि बालू लोडेड, ठीक। तो आब एगो बात समझो, तो ट्रैक्टर पकड़ सकै छो, हाईवा पकड़ सकै छो, जेसीबी आज तक किया न पकड़ लो? उतने बड़ा केना पकड़ते? एक तो लंबा गाड़ी होता है, ऊपर से ऐसे रहता है उसका, बताइए प्रशासन को डर नहीं लगेगा? तो कम से कम जेसीबिया पकड़थिन न, जेसीबी पकड़थिन, तोरा ट्रैक्टर हाईवा कहीं कोई अथिए नहीं छै। लेकिन कहलो जाए छै इतने बात, एक दूगो इंटरव्यू होगा मीडिया यूट्यूब एना ओना ये सब में कहने से कुछ होना नहीं, होना नहीं है, क्योंकि पता ही है कि सरकार चला रही है। हाँ, एनाहिए बकर बकर मुखिया करते रहतो, जे काम धंधा छै। अच्छा ये कितना दुखद बात है। आप एक मुखिया हैं, एक पंचायत आपके हिस्से में है सिहमा, आप उसी के अंतर्गत जितना रूल रेगुलेशन चला सकते हैं चला लीजिए 5 साल, ठीक है। जिसकी सरकार है उनके विधायक यहीं से हैं, क्या नीतीश जी को यह जानकारी नहीं मिलती? अगर विधायक जी आज तक विधानसभा में बालू के अवैध खनन को लेकर के कभी एक सवाल खड़ा नहीं किए विधानसभा में, तो क्या इसे मौन समर्थन सरकार का नहीं समझा जाए? देखो विधायक जी छथिन न, जरूरी हुनको छन, यदि यह रवैया चलत रहले बालू के, ठीक, तो भैया रिंग बांध कहाँ से तो
रिंग बांध ही। और सर एक चीज़ क्लियर कर दूं कि पहली बार राजकुमार जी विधायक बने हैं, उन्हें राजनीति का कोई जानकारी नहीं था, कोई अनुभव नहीं था, लोगों ने माना कि नहीं ये एक अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्तित्व हैं, इन्हें वोट दिया, विधायक बनाया। पहले भी जदयू के लोग यहाँ पे जीत रहे थे, नरेंद्र सिंह। ये बालू का कटाव तो कल परसों से स्टार्ट नहीं हुआ, ना ये तो बहुत बरसों से चल रहा है। अब गांव कटने की बारी है तो बम बम जी परेशान है। देखो यह चीज न कम से कम ये 10-15 साल जो चल रहे न, हल्को हल्को ब्रेक लगत रहते न, तो कम से कम बालू मैटर में हमारे पंचायत के ई दशा नहीं रहते। आज तक कभी कोई आवाजे नहीं उठे। देखिए बम बम जी एगो बात हम आपको सुनो, सुनिए न, तनी सुन हमरो बात सुनिए, तनी हमर बात। जब छेड़ ले अच्छा, तखन ठीक। सुनो। यदि तनियो तनी सब ब्रेक लगेने थी न, तो हमरे पर आरोप लगल आ इधर कोई मुखिया नहीं भेलै तो ही भेलही जे बालू रोकबाब करे छही। तो हल्को हल्को ब्रेक लगैत रहते न, तो कम से कम ई दूरदिन देखब करे छै। हे हो जैबहो न कभी तो जाके देखियो पक्का सड़क जकरा कहै छो न PCC ढलाई, ओजा इतना इतना बालू छै, साइकिल से सही ढंग से नहीं जा सकै छो, मोटरसाइकिल से सही ढंग से नहीं जा सकै छो। बोलै छियै बालू बंद बालू बंद बालू बंद, प्रशासन कहलक एगो FIR, एगो RFIR, एगो RFIR। एन्ने बालू माफिया से झंझट, एन्ने प्रशासन से झंझट। एतनो होला पर तैयो हम इतना बात कहब करे छुआ, जब तक बम बम मुखिया कुर्सी पर रहते न, बालू के धंधा हम सही से नहीं दबन चलाल, अंजाम जे हुए। तो आप तो बुर्बक मुखिया है। हाँ बिल्कुल, हम तो कहेंगे कि बुर्बक मुखिया है। सुनो बुरबखे लोग न एक दिन समाज इतना अच्छा रोजगार आपको मिल रहा है, आपके पंचायत के लोगों को रोजगार मिल सकता है, लोग रोजगार से जुड़ सकते हैं, 2 पैसा का इंतजाम होगा, लोग दलाली भी कर सकते हैं, थाने में सट करके, SDO के यहाँ सट करके, DM कार्यालय में सट करके, विधायक जी के कार्यालय में सट करके, लोग बहुत तरीके का काम कर सकते हैं। ढेर का ढेर लाखों लाख रुपए लेकर के बालू का बेच दिया जाता है, वहाँ लोग को फायदा उठाने का सुझाव क्यों नहीं देते हैं कि आप रोकवाने के चक्कर में रात दिन लगल हैं। ये जे हमरे पंचायत में बालू के ढेरी रहे, अब केसो सब पर भेलै, फाइन भी भेलै, लेकिन वो ढेरी कन्ने गेला के की कैलका नहीं थाना के जानकारी छै, नहीं ब्लॉक के जानकारी। केस होगा, फाइन होगा, और जब फाइन भरवे करेगा तो ढेरी रखल रहेगा नहीं गेलै कन्ने। आज स्थिति देख रहे हैं, बेगूसराय के कोर्ट में शराब मिलता है, बेगूसराय के कोर्ट परिसर के अंदर हम लोगों ने दिखाया है। कल हम लोग दिखा रहे थे कि अनुमंडलीय अस्पताल के पीछे ब्रांडेड शराब की बोतलें फेंकी हैं। आपको लगता है कि 250-300 के रोजगार करने वाला, दिहाड़ी कमाने वाला मजदूर उसको पीता होगा? ई जकरा तो रोजगार कहब करे छो, तोहर एगो के चक्कर में 10 घर अन्हर बन जेते, 10 घर बालू फेंक फेंक खाइ छै। तोँ रोजगार करबे तो कर नुकसान हम किया भुगतिए? तो बालू के धंधा करबो ओकर नुकसान हमर जनता किया भुगतते? कमेबहो तो ओकर नुकसान हमर जनता किया भुगतते? रोजगार कहब करे छो, रोजगार यह एगो बच गेलै। पैसा छै ने एकरा में, पैसा छै तो ठीक छै, लेकिन जाके हमरा पंचायत से बाहर करवा। यदि यह रोजगार छै बालुए, जो बालुए भरोसे ट्रैक्टर कथी नहीं छै, हमरा सुनो हमरा पंचायत से जाके बाहर धंधा करवा जेबे कहल तब न हमरा पंचायत के बकै। नहीं देखिए, बालू का कटाव जो है इस पर अगर चर्चा होती है तो सरकार को घेरने की तैयारी करते हैं पत्रकार लोग। हम कहते हैं कि बालू माफिया का समर्थन किया जाए, क्योंकि ये वो व्यक्ति हैं जो 10 आदमी को रोजगार दे रहे हैं, 10 आदमी के परिवार का भरण पोषण की जिम्मेवारी लिए हुए हैं। इनकी मर्जी हो जाएगी जब तक काम करने का, कराने का, तब तक लोग काम करेंगे। मर्जी हो जाएगी तो मार के फेंकियो देगा।
कोई पूछने वाला नहीं है, सब पुलिस एक एक्सीडेंटल केस बना करके डाल देगी। सही बात। ये ठीक हमरा है। पंचायत में, ये हमरो आए, पंचायत में, आपके यहाँ हो गया? ये हमरो पंचायत में भेल छै। अच्छा, हम तो आइडिया लगा रहे थे। नहीं नहीं, आइडिया सही छो। ठीक, ये भेल छै। ठीक, तो ये आइडिया कोई गलत नहीं छो। अब रहलै रोजगार, यदि एकरे रोजगार जेना है यूपी में जगहे के नाम बदल के शुद्ध बना देथिन, तो ओनाहिए यदि बालुए के रोजगार छै तो झूठे न सरकार बैठल छै। ये डॉक्टर इंजीनियर, ये बहाली तहाली, पुलिस भर्ती, बालुए के रोजगार शुरू करवा दे। उ सब सरकार झूठे के ना बैठल छै, तो कुर्सी के पकड़ के बैठल छै। कुर्सी छोड़िए नहीं रहले। किताब में पढ़े थे हम लोग कि जो सबसे बड़ी पार्टी होती है और उसके दल के जो चुने हुए नेता होते हैं उन्हें मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का शपथ कराया जाता है, दिलाया जाता है। तीसरे नंबर की पार्टी जदयू, और कुर्सी जदयू के पास। और ये भी कोई नहीं कह सकता कि महागठबंधन ने ऐसा किया, भाजपा खुद थी उस वक्त। तो हर बात न हमे आर मुखिया छिए, छोट पद पर छिए, तो हर बात बिहार सरकार ओजा तक छै। ठीक, तो हर बातें सुन के हमरा एसी में पसीना आबि कर है। तो हमें सिर्फ अपन पंचायते तक सीमित। ठीक, नहीं ये चीज आप भी तो देखते हैं ना। ये देखो पसीना आबि करे छे, एसी चालू छे। ठीक, पसीना आबि करे छे। तो हमें सिर्फ अपन पंचायत के भागीदार, हम सिर्फ अपन जनता के भागीदार। नीतीश कुमार, तेजस्वी, ई सब से हमरा किनको से कोई अथी नहीं। हाँ, एजा सही शिकायत नहीं है कि मतलब नहीं है, दोनों शिकायत भी नहीं है, मतलब भी नहीं। अब के चिन्हल बैठल छै? यदि हुनका जे जाके कहबै बालू बंद, कहथिन ठीक छै जाओ देखेंगे। स्थिति श्रीमान स्थिति ये है कि नल जल जैसी योजनाओं को लेकर के शिकायत करता बेगूसराय की जमीन से उठता है और मुख्यमंत्री के जनता दरबार में पहुंच करके कहता है कि आपका नल जल बेकार हो गया, कोई ध्यान नहीं देता है। और नीतीश कुमार सिर्फ कहते हैं कि जरा देखिए तो। अरे ये देखने से होगा? तो वह बात न कहब करे छी, वह जो ओजा बोललो जैते, कहलो जैते, तो अच्छा देखबाते हैं। ठीक, एकरा छोड़ के धरातल की छिकै कुछ नहीं होते, जमीन पर की होते नहीं होते हमहूँ जाने छियै, तोरो पता छै। हाँ, सिर्फ हम बात अपन पंचायत के, अपन जनता के, हमरा पंचायत में की गलत की सही, हम वह लैके चलबै। आ कोशिश अभियो तनी दिन स्थिर छियै। क्योंकि पंचायत के तो आप प्रतिनिधि जरूर हैं, लेकिन जो जिस तरीके से रोजगारों का फैलाव है मटिहानी क्षेत्र में, और जिस तरीके से रोजगार मिलते हैं, बालू से रोजगार मिलते हैं, शराब बेचने से रोजगार मिलते हैं, होम डिलीवरी पहुंचाने के लिए भी लोगों की जरूरत है। एक बड़े पैमाने पर रोजगारों का सृजन किया जा रहा है। थानेदार से डायरेक्ट आम पब्लिक बात नहीं करे, उसके लिए बीच में लोगों को रखा जा रहा है कि भाई आप भी रोजगार से जुड़िए। क्योंकि ये सब अघोषित रोजगार है सरकार का, तो ये अघोषित रोजगार से आपको क्यों तकलीफ होता है भाई? देखो, दिक्कत तो हो तभी न का। आपको लगता है कि सरकार को घोषणा कर देना चाहिए कि यहाँ पर वैकेंसी है? देखो, यदि वो सरकार घोषणा करते वैसे बढ़िया थाने न घोषणा क्या दे जी यहाँ जाके रोजगार। हाँ, वो तो कर दिया। सरकार तो पटना न बैठता है। ये देखो, निचला जब तक नहीं सुधरते ऊपर सुधार नहीं सके छो। यदि लोकल थाना, मटिहानी थाना जब तक टाइट नहीं होते, डीएसपी साहब, एसपी साहब जे जानकारी ओजा जेते, मान लो जे ठीक है पब्लिक नज़र में वर्तमान मुखिया बम मुखिया, वो यदि जानकारी नहीं देथिन जिला में जहाँ भाई सही में के मुखिया है, तो हुनका ई चीज पता करे में न 1 महीना लग जेते जे के मुखिया छिके। एगो उदाहरण देव करे छिवा, तो लोकल थाना ही न कहते जहाँ कहाँ गलत है क्या सही है, तो यह जो रिपोर्ट बना के भेज देथिन जो बालू सब हम यूज कर दिए, सरकारी यूज अथी हो रहा है, एना हो रहा है। तो एसपी साहब और डीएसपी साहब जे जानकारी ई देथिन वह न मानथिन। हमें जाके कहबै
कहथिन ठीक है हम दिखवाते हैं। तो वह तो रिपोर्ट मांगथिन हिनके से, आ एजा नीचे से जो गलत रिपोर्ट जाब करे छे तो ऊपरला अधिकारी की करथिन। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये सीमा पंचायत के मुखिया बम जी थे। चर्चा हुई, आप लोगों ने सुना देखा, लेकिन जो सबसे अहम बात इन्होंने कही कि जब नीचे का सिस्टम आपका सही नहीं है तो ऊपर के सिस्टम के अधिकारी आखिर करेंगे क्या। बिल्कुल जायज़ बात है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें ये दावा होता होगा कि मेरी बातचीत नीतीश कुमार से होती है, मेरी बातचीत नरेंद्र मोदी से होती है। अगर ऐसे लोगों को भी कोई समस्या आ जाए, काम कराना पड़े, तो इन दोनों की भी पैरवी काम नहीं आएगी। इनके भी कलम कुंद हो जाएंगे जब थाने स्तर पर उनका पेपर पहुंचेगा, क्योंकि सारा चीज़ सही है और थाना आपका मैनेज नहीं है तो आप इस देश में रहने का हक नहीं रखते। आप बेकार आदमी हैं। और हाँ, एक बार हम चलते चलते फिर से आपको याद दिला दें कि बालू में, शराब में, थाने की दलाली में, थाने के सिस्टम से जुड़ करके आप एक बेहतरीन रोजगार के अवसर आपको बिहार सरकार की तरफ से मिला है। निश्चित तौर पर इसका एंजॉय करिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।